युद्ध भूमि के व्यू में नहीं, चौसर के व्यू में होगी। चौसर के व्यू रचा जा चुका है सब। मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ ही नहीं सका। तो समझ लो कि हमारे कर्मों का, हमारे शब्दों का फल हमारे समक्ष आने को, सृष्टि की धारा बदलने को है और शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष विकल्प आएंगे पांचाली। और सब कुछ विकल्प के चयन पर निर्भर करेगा सखी। प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है, और धर्मशील की दुर्बलता उसका धर्म होता है। इसलिए प्रयास करना कि समय आने पर धर्मात्मा को दुर्बल पड़ने से रोक सको। शकुनी और पुत्र दुर्योधन ने जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ का वर्णन किया है, छाती फूल जाती है कि मेरे अनुज पांडु के पुत्रों ने इतने कम समय में इतनी उन्नति की है। एक ही समय में कुरु वंश के 2 सम्राट पूरे भारतवर्ष में राज करेंगे। ये सोचकर मन गर्व से भर उठता है। बस एक ही खेद है कि मैं गांधारी और ताचरी समेत अन्य सभी लोग इस राजसू यज्ञ में सम्मिलित ना हो पाए। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि सभी पांडु पुत्रों को हस्तिनापुर में बुलाकर उनका सम्मान किया जाए। यह तो बहुत आनंद की बात है महाराज। तो ठीक है महाराज, मेरा प्रिय दुशासन आज ही जाकर हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण दे आएगा, और फिर यहाँ उनका सम्मान समारोह होगा, और फिर 2-2 हाथ पांसों के। परंतु गांधार नरेश, सम्मान समारोह में युद्ध क्रीड़ा का क्या काम? इस मंगलमय अवसर पर युद्ध क्रीड़ा जैसा धर्मी खेल क्यों? अंगराज बने अब समय ही कितना हुआ है महाबली कर्ण, अर्थात धीरे धीरे राजकुल के सारे नियम आप समझ जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे आपको। अन्य खेलों की भांति युद्ध क्रीड़ा भी एक प्रकार का मनोरंजन है। नहीं है। मेरी दृष्टि में युद्ध क्रीड़ा एक व्यसन है जो मनुष्य की मति हर लेता है। अंगराज, ये राजसभा का नियम भी है और नैतिक बंधन भी कि जब बड़े विचार विमर्श कर रहे हों तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। महाराज ठीक कहते हैं। और मेरे विषय में आपका क्या कहना है गांधार नरेश? मैं इस सभा में सबसे अधिक ज्येष्ठ हूं। मेरा मानना भी वही है जो अंगराज का।
द्यूत क्रीड़ा अधर्म है। महामहिम, ये क्रीड़ा तो केवल मेरे पुत्रों में प्रेम बढ़ाने के लिए है। द्यूत से अगर कुछ बढ़ा है तो बैर और शत्रुता, प्रेम नहीं। द्यूत से कभी किसी का भला नहीं हुआ। पांडवों के सत्कार तक सब ठीक है, परंतु द्यूत की अनुमति मैं कदापि नहीं दे सकता। परंतु महामहिम, अतिथि का स्वागत और मनोरंजन उनकी रुचि के अनुसार ही तो होना चाहिए ना। अब महाबली भीम के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था होगी, देवी पांचाली के लिए वस्त्र आभूषण होंगे, नकुल और सहदेव के लिए आखेट और अश्वारोहण होगा, अर्जुन के लिए संगीत, परंतु धर्मराज के लिए क्या? जिस सम्राट के सम्मान के लिए समारोह कर रहे हैं, उनकी तो केवल एक ही रुचि है, द्यूत, चौसर महाराज। और पुत्र दुशासन स्वयं वहां जाकर पांडवों को निमंत्रण दे आएगा। पांडव और कौरव साथ में खेलेंगे तो आपस का बैर भी समाप्त हो जाएगा। इसमें बुराई क्या है महामहिम? आपत्ति इस बात की है गंधार राज कि आपकी रुचि भी केवल दूध में है। बीते कल में हस्तिनापुर ये अनुभव कर चुका है कि जिस विषय में आपकी रुचि रही, उस विषय का परिणाम शुभ नहीं रहा। और दुशासन को दूत बनाकर भेजना मुझे एक और लक्ष्याग्रह का स्मरण करवा रहा है। परंतु पितामह, इसमें समस्या क्या है? द्यूत क्रीड़ा एक सामान्य खेल ही तो है। परंतु मेरा इतना विरोध होने के पश्चात भी द्यूत क्रीड़ा का इतना समर्थन असामान्य है दुर्योधन। बुराई ये है कि शास्त्रों में दूत को अधर्म कहा गया है। दुशासन द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव लेकर नहीं जाएगा। बड़ी विचित्र बात है महामहिम। एक भूल को क्या जीवन भर नहीं भूलेंगे आप? प्रायश्चित का एक अवसर नहीं देंगे? ठीक है, यदि आपको मेरा दुशासन को निमंत्रण लेकर भेजना षड्यंत्र लग रहा है, तो आप धर्मात्मा विदुर को निमंत्रण लेके भेज सकते हैं। धर्मात्मा विदुर नीति अनुसार अपना कार्य करे और धर्मराज युधिष्ठिर नीति पूर्वक ही चाहे तो प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। परंतु मामाश्री, क्या करें मेरे होने वाले सम्राट? देखो, हमारे मन में कोई मैल नहीं है, परंतु महामहिम भीष्म और तुम्हारे परम मित्र कर्ण को यह सिद्ध करने के लिए धर्मात्मा विदुर को यदि निमंत्रण लेके भेजा जाता है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना। तो मेरा आदेश है कि महात्मा विदुर स्वयं जाकर पांडु पुत्रों और कुलवधू द्रौपदी को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दे।